आज हम सीटेट में मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये निवासी कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे और इनका जन्म 1886 में हुआ था। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने प्रयोग अपने बच्चों पर किया था और इन्होंने जो सर्वप्रथम पुस्तक लिखी थी वो थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो 1923 में लिखी थी। और संज्ञानात्मक विकास मतलब संज्ञान विकास क्या होता है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। फिर हम देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम और क्या क्या हैं। तो पहला संज्ञान विकास है, ज्ञानात्मक विकास है, विकासात्मक विकास है और मानसिक विकास है, और इसे हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत को 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तो 4 स्तर कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था हमारी कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर और स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है और इसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा। और गामक क्रिया क्या देखिए? पकड़ना है, जैसे लिखना है, खेलना है। जैसे बच्चा किसी चीज़ को पकड़ेगा तो वो हाथ से ही पकड़ेगा, या लिखेगा तो हाथ से ही लिखेगा, तो ये गामक क्रिया में आ जाएगा। फिर दूसरी अवस्था दे रखी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और इस अवस्था में बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है तथा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। और खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है, जो हमसे परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इस अवस्था के दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है और बच्चा निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे जीववाद कहा जाता है। बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर करने लगता है। अगला पॉइंट दे रखा है हमें, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है और बच्चा इसमें अनुकरण करके सीखता है। अगर कोई अच्छे से बात करता है तो बच्चा अच्छे से बात करेगा, अगर कोई गाली देकर बात कर रहा है तो बच्चा गाली देकर बात करेगा। जैसा परिवार में माहौल होगा बच्चा उसी प्रकार से सीखेगा। अगला पॉइंट दे रखा है हमें, बच्चा अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। जो 2 से 7 वर्ष की एज होती है, इस उम्र में बच्चा अपने आप को ही सही समझता है और दूसरों को गलत समझता है। तभी यहाँ पर दिया गया कि बच्चा अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। तीसरी अवस्था है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा तर्क व चिंतन शुरू कर देता है और इस अवस्था में बच्चा सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है, जैसे कि कोई वस्तु कितनी भारी हो सकती है। फिर अगला पॉइंट हमें दे रखा है, इसमें बच्चा दिन, तारीख, समय या महीना बताने योग्य हो जाता है और इसमें बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। फिर चौथी अवस्था है हमारी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वैसे तो यह अवस्था ऑप्शन में ज़्यादातर हमें 11 से 14 वर्ष तक की देखने को मिलती है और कभी कभी 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था, जैसे 11 से 15 वर्ष तक भी देखने को मिलती है। तो हमने इसमें दोनों ऑप्शन ले रखे हैं, 11 से 15 भी और 11 से 14 वर्ष तक भी। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, यानी कि स्मरण करना, मनन आदि करता है। तीसरी अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन तो करता था, लेकिन इसमें चौथी अवस्था में उसके साथ साथ अमूर्त चिंतन भी
करने लगता है। फिर दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है, इस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। और अगला पॉइंट है हमारा, मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है इसमें। और इसमें बच्चा कार्य को कारण समझने लगता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं थी, जिनसे सीटेट और रिपीटेट में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं।